गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। हम आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, इसमें होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस उनसे कहते हैं कि अगर किसी वाक्य में कुछ शब्दों को जोड़ा जाए या उसमें से लैप्स किया जाए यानी निकाला जाए तो उसके मीनिंग में, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन से, दूसरे शब्दों में यह देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से आशय यह है कि एक ग्रामेटिकल फार्म से वाक्यों को दूसरे ग्रामेटिकल फार्म में इस प्रकार बदलना कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। वहीं पे हम बात कर लेते हैं चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर क्या है। तो देखिए, चेंज में क्या होता है कि अगर इसमें हम कुछ शब्दों को या कुछ को जोड़ें इसमें या इसमें से लैप्स करें तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ समान ही रहता है, आप कुछ भी जोड़ें या घटाएं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे हम देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे होता है। सिंपल सेंटेंस, देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। उदाहरण के तौर पे ही लाप्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस इज अ कंपोज्ड एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट, यानी कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल बट माई ब्रदर लाइक्स मैंगो। यहाँ देखिए दो दिया है अलग अलग, और इसको बट से जो है कि बट से क्या किया है, बट से यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा है। क्लॉज क्या होता है कि देखिए कंजक्शन या सेमी क्लोन के माध्यम से यह वाक्यों को जोड़ता है। यहाँ देखिए द क्लॉज आर ज्वाइनिंग बाय द कंजक्शन और सेमी क्लोन, यह वाक्यों को जोड़ता है कैसे, कंजक्शन या सेमी क्लोन से। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विथ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट ऑन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी और द डिपेंडेंट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आइदर अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन सच आर आल्दो बिकॉज आर रिलेटेड प्रोनाउन सच एज हु विच etc। एग्जाम्पल के तौर पे आई मीट द बॉय हु हेल्प्ड मी, मैं उस लड़के से मिला हु हेल्प, जो तुम्हारी यानी कि जो मेरी मदद की थी। अब इसमें एक और है, उसको भी देख लेते हैं कि वह क्या है। यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है, द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसमें से एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। जैसे कि देखिए ही वेंट टू स्कूल एंड, यहाँ एंड से देखिए जोड़ा है, एंड वेंट टू मार्केट फ्रॉम, यहाँ देखिए फ्रॉम वेयर आई बॉट अ बुक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है ओपनिंग द डोर ही आस्क्ड फॉर माई परमिशन टू कम इन, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स में अभी बताया हूँ कि कॉम्प्लेक्स में जो है कि द सेंटेंस कंसिस्ट एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ देखिए एज ही ओपेंड द डोर, यहाँ देखिए यहाँ पे ज्वाइन किया गया है सेमी क्लोन से कामा लगा के, ही आस्क्ड फॉर माई परमिशन टू कम इन। इसका एक्सप्लेनेशन भी अगर जानना चाहें तो इसमें दिया है, जो इसका फर्स्ट पर्सन है, जो इसका फर्स्ट पोर्शन है सेंटेंस का, कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकेंड पोर्शन कैन बी कंसीडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है ही वर्क्स एट नाइट सो डैट ही कैन स्टडी एट द डे। इसको किसमें करना है, सिंपल में। तो सिंपल में क्या होता है, इसमें वन क्लॉज होता है। ठीक है, तो इसमें वन क्लॉज होता है। तो यहाँ देखिए ही वर्क्स एट नाइट टू स्टडी एट द डे, इसमें देखिए एक ही क्लॉज का प्रयोग किया गया है इसको चेंज करते समय। अब देखिए आगे क्या है इसमें, एज हर फादर डाइड सी बिकम हेल्पलेस। अब इसको कंपाउंड में चेंज करना है। तो कंपाउंड में चेंज करने के लिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और कनेक्टेड होंगे कैसे, किसी न किसी से वो कनेक्ट होंगे, तो कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एंड से कनेक्ट है और यहाँ पे वेन से कनेक्ट है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, हर फादर डाई एंड
सी बिकम हेल्पलेस एंड दूसरा है सी बिकम हेल्पलेस व्हेन हर फादर डाइड। अब चौथा क्वेश्चन है इसमें, दे ट्राई हार्ड टू विन द मैच, और इसको कन्वर्ट करना है किस में, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी कंजक्शन से इसको ऐड किया जाएगा, और यहाँ पे देखिए कैसे ऐड किया गया है। इसमें देयर इज अ डिपेंडेंट क्लाज एंड इंडिपेंडेंट क्लाज, इसमें दो क्लाज हैं, एक डिपेंडेंट क्लाज है और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाज है। तो यहाँ देखिए जोड़ा गया है दे ट्राई हार्ड सो डैट दे कैन विन द मैच। ठीक है, अब पांचवा बात कर लेते हैं, ही वेंट टू द शॉप बट ही डिड नॉट बाई एनीथिंग। यहाँ देखिए बट को हटा के यहाँ कामा लगा चेंज किया गया है। इसमें क्या है, देयर इज एन इंडिपेंडेंट क्लाज एंड डिपेंडेंट क्लाज। यहाँ देखिए आल्दो ही वेंट टू द शॉप ही डिड नॉट बाई एनीथिंग। अब अगला हम देख लेते हैं, वी अवॉइड दैट रेस्टोरेंट बिकॉज ऑफ इट्स बैड रिपूटेशन। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, टू इंडिपेंडेंट क्लाज आर कनेक्टेड बाई एंड। यहाँ देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लाज हैं, ये इधर और इधर, इसको हमने क्या किया है, एंड से जोड़ा है। एक ये इंडिपेंडेंट क्लाज और एक इंडिपेंडेंट क्लाज, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को हमने क्या किया है, यहाँ पे एंड से जोड़ के इसको किस में किया है, कंपाउंड में चेंज कर दिया है। अब हम देख लेते हैं अगला, यहाँ दिया है यू हैव टू पे आर यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस। इसको हमें किस में करना है, सिंपल में करना है। तो सिंपल में करने के लिए हमें एक ही क्लाज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए यू कैन नॉट लीव दिस प्ले विदाउट पेइंग, बिना पैसा दिए आप यहाँ नहीं रह सकते। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड ही फेल्ड टू द फुलफिल द टारगेट। इसको किस में करना है, कंपाउंड में कंडक्ट करना है। तो कंपाउंड में करने के लिए बोथ देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लाज हैं और ये बट से कनेक्ट करके इसको चेंज किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो शी न्यू व्हाट वुड हैपन शी डिड इट एनीवे, और इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड में। तो कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जानना है, इसमें देखिए ये जो दो सी न्यू वाट है, वुड हैपन, ये और ये दोनों क्लाज क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लाज हैं, और इन दोनों को हमने बट से कनेक्ट करके कंपाउंड में चेंज किया है। ही इज सो वीक डैट ही कैन नॉट स्पीक, और इसमें किस में करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए एक ही क्लाज की आवश्यकता पड़ती है। तो ही इज टू सीक टू स्पीक। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वी लिव्ड टुगेदर बट देयर वाज नो अफेक्शन बिटवीन अस। इसको हमें सिंपल में करना है। सिंपल के लिए क्या होता है, एक ही क्लाज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम कह सकते हैं देयर इज नॉट मोर देन वन क्लाज, इसमें एक क्लाज से अधिक नहीं होगा। तो हमें इसको डिस्पाइट लिविंग टुगेदर देयर वाज नो अफेक्शन बिटवीन अस। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ही वर्कड हार्ड एंड ही प्रोवाइडेड फॉर हिज फैमिली। इसमें हमें किस में करना है, कॉम्प्लेक्स में करना है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देयर इज एन इंडिपेंडेंट क्लाज एंड अ डिपेंडेंट क्लाज। इसमें दो हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो इसमें हम एंड से जुड़ा हुआ है, और इसको हम जब इसमें चेंज करेंगे, ही वर्कड हार्ड सो डैट ही कुड प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। अगला क्वेश्चन, आई न्यू अबाउट हर प्रीवियस एक्टिविटीज। इसमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो आई न्यू व्हाट हर प्रीवियस एक्टिविटीज वेयर। अगला क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ बिगेन रीच ही इज हम्बल। कंपाउंड में करना है इसको। तो ही इज रिच बट ही इज हम्बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आल्दो शी लॉस्ट हर फादर शी स्टे स्ट्रांग फॉर हर यंगर सिबलिंग्स। अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, शी लॉस्ट हर फादर बट स्टे
स्ट्रांग फॉर हर यंगर स्प्रिंग। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम जल्द ही आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पूरा चैप्टर रूल्स के साथ लेके आएंगे। धन्यवाद।